हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बना फ्रेंड। ये है रीइंकार्नेटेड एस्ट्रेड हंटर का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेड्यूल देखते हैं। सोंग के सर में बहुत ही दर्द हो रहा है। ये सब कुछ इस बंदे ड्रैगन की वजह से हुआ है, क्योंकि ड्रैगन ने सोंग को उसके पास्ट ही कुछ ऐसी बातें बता दी है जिससे सोंग का पूरा फ्यूचर बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो गया है। इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सोंग का ओरिजिनल नेम सनी है, जिसे ड्रैगन ने मार दिया था। ये सब कुछ पता चलने के साथ ही एक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। हम कुछ साल पहले एक आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये 3 बच्चे हैं। यहाँ पर सनी अपनी मॉम को अलविदा कह रहा है। ये देखकर लूना कहने लगती है, सनी ये तुम क्या कर रहे हो? तुम एक लड़की हो, तुम्हें इस तरह से हमेशा रोते नहीं रहना चाहिए। मोम बस अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ से गई है, वो जल्दी वापस आ जाएंगी। जी सुनकर सनी अपने आंसू पोंछते हुए ड्रैगन से कहने लगता है, ड्रैगन अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम हमारे साथ में इसी आइलैंड के ऊपर रुकोगे या फिर तुम्हारा कोई और प्लान है? ड्रैगन कहता है, सनी मुझे माफ कर दो, मेरा एक बहुत ही खतरनाक प्लान है। ये कहते हुए ड्रैगन अपनी एक गन निकाल लेता है और उसे सनी की ओर पॉइंट करके जोर से फायर कर देता है। उस गन में से एक बुलेट निकलती है जो कि सीधे सनी के सीने में पड़ती है। उस सनी जोर से गिर जाता है। ड्रैगन हंसते हुए कहता है, मेरी गलती नहीं है, ये सब कुछ करने के लिए मुझे तुम्हारी मॉम ने ही कहा था। यहाँ से जाने से पहले ये उनका आखिरी ऑर्डर था। इसी टाइम पर लूना सनी को संभालने की कोशिश करती है, उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन सनी बहुत बुरी तरह से बेहोश हो चुका है और शायद से वो लगभग मर चुका है। ये देखकर लूना कहने लगती है, ड्रैगन ये तुमने क्या किया? हमने तुम्हारी जान बचाई थी, उसके बदले में तुम ये सब कुछ कर रहे हो। हमने तुम्हारी इतनी मदद की, उसकी कीमत तुम इस तरह चुका रहे हो। शिजुको ड्रैगन लूना को उसे गर्दन से पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है, प्रिंसेस आपके लिए इतना सब कुछ कहना जरूरी नहीं है, आपको बिल्कुल चुप रहना चाहिए, आपके लिए आराम करना ही सबसे बेहतर रहेगा। लूना कहती है, तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे पता चल रहा है ये सब कुछ करने का तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, तुम्हें इस सजा मिलेगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। ड्रैगन कहता है, नहीं तुम ये नहीं कर पाओगी, मैं जल्दी ही एक नया वर्ल्ड बना रहा हूँ। उस वर्ल्ड के अंदर मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे अंदर जितनी बदले की इच्छा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। जब तुम उस नए वर्ल्ड के अंदर आओगी तब वो वर्ल्ड पूरी तरह से बदल चुका होगा। न केवल उस वर्ल्ड को बल्कि हम तुम्हारे माइंड को बदल देंगे। तुम्हारे अंदर किसी भी गुत्थई गुस्से की या फिर बदले की भावना नहीं होगी। वहाँ पर जितने भी जीव होंगे वो सबके सब पूरी शांति से रहेंगे। वो जगह एक हेवन की तरह होगी जिसे मैं अपने हाथों से क्रिएट करूंगा। इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। ड्रैगन अब बहुत ज्यादा गुस्से में वो कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है? तुम अभी तक चिंता कैसे हो? मेरे को अच्छी तरह से याद है, तुम्हें मारने के बाद में मैंने तुम्हारी बॉडी को जमीन के अंदर दफना दिया था उसी आइलैंड के ऊपर, तो फिर अब तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो? ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुमने क्या किया है? सोन कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खुद को भी कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मेरे माइंड में बस मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, इसका क्या मतलब है मैं वो भी नहीं जानता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा। ये कितने सोंग जीवनी बैठ जाता है। तभी उसे अपने सामने एक बंदा दिखाई देता है, ये सनी है। ये सोंग से कहता है, तुम जेंडर सॉन्ग हो और तुम मैं हूँ, न केवल मैं, तुम ये सब लोग भी हो। सोंग कहता है, क्या कह रहे हो तुम? सनी कहता है, ड्रैगन ने अभी तुमसे जो कुछ भी कहा वो सब कुछ एकदम सच है। उसने मुझे मार दिया था, लेकिन मेरी मॉम ने उससे झूठ बोला। मेरी मॉम ने सबको बताया था कि मैं एक एंशिएंट बीइंग हूँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, मैं एक नॉर्मल सा ह्यूमन हूँ। एंशिएंट बीइंग्स ने मुझे पकड़ लिया था ताकि वो मेरे डीएनए को अपने तरीके से बदल सके। उन्हें लगता था मेरे डीएनए का यूज करके वो पूरी अर्थ को कंट्रोल कर पाएंगे। उन्होंने न केवल मेरे डीएनए को कंट्रोल किया बल्कि इन सभी के डीएनए को भी अपने पास में रखा। लेकिन कॉन्शियस अर्थ को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि एंशिएंट बीइंग्स ये सब कुछ करके नेचर को पूरी तरह से मॉडिफाई कर रहे थे, जो कि सही नहीं था। इसी वजह से मुझे कुछ पावर मिली, मैं अर्थ की कॉन्शियसनेस हूँ। सोंग कहता है, तुम क्या कह रहे हो? मुझे वो सब कुछ अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। सनी कहता है, सोंग तुम्हारे पास जॉब है, तुम्हें खुद ही इस कुछ सोचना होगा, अपने पास्ट के बारे में सोचो, तुम्हें जॉब मिल जाएंगे। ये तुम्हें अपने पास्ट के अंदर कुछ भी अजीब नहीं लगता? ये सुनकर सोंग सोचना शुरू कर देता है और कहता है, मेरे पास्ट में कुछ भी अजीब नहीं है, अपने पास्ट के बारे में मैं पूरी तरह जानता हूँ। मेरी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, मेरी फ्रेंड्स, पेरेंट्स, उन सभी की पूरी यादें मेरे दिमाग में है। तभी एकदम से सोंग को समझ में आता है। वो कहने लगता है, लेकिन एक चीज है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। मेरे माइंड में इन सभी की यादें तो है, लेकिन मुझे पता नहीं है इन सभी लोगों के साथ में हुआ क्या है, मैं इनसे पहले कोई मिला क्यों नहीं। इसके अलावा मुझे ये पता है मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, लेकिन इस कर्जे का कारण क्या है वो भी मैं नहीं जानता। सनी कहता है, ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे माइंड में जो भी मेमोरीज है वो तुम्हारी नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा, हम सब तुम्हारे अंदर है, हमारी मेमोरीज कंबाइन करके तुम्हारे अंदर डाली गई है। इसी टाइम पर एक दूसरा बंदा बोलता है, तुम जिस पेरेंट्स को जानते हो वो असल में मेरे पेरेंट्स है। एक लड़की बोलती है, तुम्हारे चाइल्डहुड में मेरी मेमोरीज है। एक दूसरा लड़का बोलता है, और तुम्हारी जो एलिमेंट्री स्कूल की मेमोरीज है वो मेरी तरफ से है। आखिरी में एक शराबी एम्प्लॉय बोलता है, और तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्जा है वो सारा मेरा है, मतलब मेरी मेमोरीज का है। सनी कहता है, सॉन्ग अब तो समझ पा रहे हो, हम सबके सब एक टाइम पर अर्थ की कॉन्शियसनेस रह चुके हैं और अब तुम अर्थ की करंट कॉन्शियसनेस हो। इसके अलावा तुम्हारे पास में हम सभी की मेमोरीज भी है और साथ में है एक गॉड की पावर, गॉड ऑफ एम्बुश भी। इस फाइट में तुम्हें सपोर्ट करेंगे।
जब एंशिएंट बीइंग अर्थ के ऊपर वापस से आए थे तब उन्होंने अर्थ के लोगों का और अर्थ के ऊपर जितने भी डीएनए थे उन सभी को मॉडिफाई करके उन्हें चेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ चीजों को चेंज नहीं कर सकते थे, जैसे कि गॉड्स। इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी ह्यूमंस है उन सभी के अंदर गॉड्स की पावर है। इस पावर को कभी भी एंशिएंट बीइंग्स कम नहीं कर सके, लेकिन कोई भी ह्यूमन इस पावर को अवाक नहीं कर सका। लेकिन तुमने इस पावर को अवाक कर लिया है। सोंग कहता है तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो, यानी कि इसका मतलब ये सब कुछ एक गेम का पार्ट नहीं है। ये गॉड्स जिनकी पावर ह्यूमंस के अंदर है, इन ह्यूमंस ने खुद से इस पावर को अवाक किया है। इस गेम ने हमें ये पावर नहीं दी है, लेकिन फिर भी इससे क्या फर्क पड़ता है। ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसने इस गेम को क्रिएट किया है, वो अपने हिसाब से गेम को मॉडिफाई भी कर सकता है। तुमने मुझे सब कुछ सच बता दिया, लेकिन फिर भी अब कुछ नहीं हो सकता। पूरी अर्थ के ऊपर डीमंस फैल चुका है। हम किस तरीके से उन सारे डीमंस को हराएंगे, मैं किस तरीके से इस गेम के क्रिएटर से फाइट कर सकता हूँ जिसके पास में बहुत ही अजीब तरह की पावर्स है। वो जब चाहे तब मेरे अंदर जो गॉड्स की पावर है उसे अपने अंदर इनहेरिट कर सकता है। सनी कहता है सॉन्ग तुम गलत हो, ड्रैगन कभी भी इस गेम का क्रिएटर नहीं था, वो तुम हो। एक्चुअली में इस गेम को ओरिजिनली तुमने क्रिएट किया है। सॉन्ग कहता है क्या कह रहे हो तुम, मैंने ये सब कुछ कब किया। सनी कहता है ये सब कुछ तुम्हें खुद ही पता करना होगा। तुम्हारे पास में हम सभी की मेमोरीज और इस अर्थ की सारी कॉन्शियसनेस है, तुम पता लगा सकते हो। बस एक बात को अच्छे से याद रखना, अभी जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ असल में तुम्हारा प्लान है। यहाँ पर एक भी चीज तुम्हारे प्लान से इधर से उधर नहीं हो सकती है। ये कहते हुए ये सारे बंदे सॉन्ग के सामने से गायब होने लगते हैं। सॉन्ग कहता है रुको, अभी मेरे माइंड में काफी सारे सवाल है, उन सभी के जवाब दो। सनी कहता है सॉन्ग मेरे पास में तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। हो सकता है इस रिक्वेस्ट को सुनने के बाद में तुम्हें ऐसा लगने लगे मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रहा हूँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। प्लीज मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना। मैं चाहता हूँ इस फाइट खत्म होने के बाद में तुम लूना का ध्यान रखो। बचपन से ही उसके साथ में काफी कुछ बुरा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये सब कुछ खत्म होने के बाद में तुम खुद उसका ध्यान रखो। सनी कितना कहने के साथ ही उस सारे बंदे बस गायब जाते हैं और सॉन्ग वापस होश में आ जाता है। सॉन्ग अभी इतनी देर से इन सभी लोगों से बात कर रहा था, ये बातें केवल सॉन्ग के लिए थी। ड्रैगन और बाकी सब अभी भी उसी पोजीशन में है। ड्रैगन कहने लगता है ये सब कैसे हो सकता है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। सॉन्ग कहता है ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी डेथ को एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी भी इस वर्ल्ड के अंदर मेरे बहुत सारे मकसद है जो कि बाकी है, जिनमें से एक है मेरा रिवेंज। मेरे पास में इतनी ज्यादा मेमोरीज है कि इस रिवेंज के अलावा मैं कुछ और कर नहीं सकता हूँ। जिगिते सॉन्ग पूरी रफ्तार में इस ड्रैगन की तरफ बढ़ता है, अपने पीछे इस गॉड की पावर को वाक कर लेता है। उसकी मदद से ड्रैगन के ऊपर जोर से अटैक करता है। रेफेल कहती है मास्टर देखिए वो पर अटैक कर रहा है। इस टाइम पर ड्रैगन अपने दो कमांड्स का यूज करता है। वो पहली कमांड से डैमेज को एकदम खत्म कर देता है और इसके अलावा अपने आसपास में एक ऑब्जर्विंग स्पेस बना देता है जिसके अंदर सॉन्ग के अटैक की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाती है। इस तरीके से ड्रैगन के ऊपर सॉन्ग के अटैक का बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता, उसके ऊपर जरा से भी डैमेज नहीं पड़ा है। ड्रैगन हंसते हुए कहता है मैं सबसे ताकतवर हूँ, गॉड एम्ब्रूस भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। इसी टाइम पर सॉन्ग अपने टेलीपोर्टेशन पावर यूज करके ड्रैगन के पीछे जाता है और जोर से उसके ऊपर अपनी गन फायर कर देता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि ड्रैगन को इससे बचने का मौका नहीं पड़ता। बुलेट ड्रैगन के ऊपर पड़ जाती है, लेकिन अभी भी ड्रैगन के ऊपर कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ है। वो कहने लगता है ये काफी अच्छा था, तुमने मुझे थोड़ा चौंका दिया, लेकिन फिर भी जब तक तुम और मैं इस गेम के अंदर है तब तक मैं पूरी तरह से इनविंसिबल हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तभी एकदम से सॉन्ग ड्रैगन के एकदम पास पहुंच जाता है और उसके मुंह पर जोर से मुक्का मार देता है। ड्रैगन मुक्का खाते हुए कहता है ये क्या हो रहा है, तुम ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे कर पा रहे हो, उस तुम्हारे इस अटैक से मुझे दर्द कैसे हो रहा है, ये सारा डैमेज तो मैंने पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया था। तभी ड्रैगन की दिमाग में इतनी जलती है, वो समझ जाता है उसके में क्या हुआ है। वो कहता है ये सब कुछ तुम्हारे अटैक की वजह से हो रहा है जो कि तुमने उस गन से किया था। वो अटैक जैसे मेरी बॉडी के ऊपर हिट हुआ, उसी टाइम पर डैमेज खत्म करने की मैंने जो कमांड डाली थी वो भी खत्म हो गई। इस तरीके से तुम मेरी बॉडी के ऊपर डैमेज डाल पाए, तुम सच में एक जीनियस हो। तुम्हारे इस दिमाग को देखकर मुझे पता चल रहा है अब तक इतने खतरनाक फाइट्स के अंदर तुम जिंदा कैसे बच पाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही तुमने इस फाइट के अंदर एक लूपहोल ढूंढ लिया हो, तब भी फाइट के अंदर तो मैं ही जीतूंगा। मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम सनी हो या फिर नहीं, दोनों कंडीशंस में तुम्हारी आज मौत होने वाली है। मैं अपना आज का काम पूरा कंप्लीट करूंगा और इस तरीके से कई सालों पहले जो मैंने काम को अधूरा छोड़ा था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम मेरी इस नई क्रिएशन को देखो। ये ड्रैगन उस जगह पर एक मॉन्स्टर समन करने लगता है जो कि लेवल 100 का है। उस मॉन्स्टर के समन होने से वहाँ पर बहुत सी बिजली कड़कने लगती है। तभी वहाँ पर ये मॉन्स्टर पहुंच जाता है। इस मॉन्स्टर का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। इस मॉन्स्टर को देखकर सॉन्ग सोचने लगता है ये सब कुछ क्या है। इस मॉन्स्टर को देखकर ही मुझे थोड़ी सफोकेशन सी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास के ऑक्सीजन को ये अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा है। तभी एकदम से ये मॉन्स्टर उछल के सॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है। सॉन्ग जल्दी से अपनी ब्लाइंडनेस के इफेक्ट का यूज करता है, लेकिन इससे इस मॉन्स्टर को कुछ होता नहीं है। उसे एक स्क्रीनशॉट होती है जिसके ऊपर लिखा है इस मॉन्स्टर के पास में स्पेशल एबिलिटी है, किसी भी तरीके का नेगेटिव इफेक्ट इसके ऊपर काम नहीं करेगा। जितने सॉन्ग पहले तो जोर से चलकर अटैक डॉच करता है और फिर जल्दी से अपने मर्चेंट पावर यूज करके अपने लिए एक तलवार बना लेता है। इसी टाइम पर ये मॉन्स्टर वापस सॉन्ग पे अटैक करता है। जिस सॉन्ग अपनी तलवार से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर की पावर बहुत ज्यादा है। जैसे ही इन दोनों तलवारें आपस में टकराती है, सॉन्ग बहुत जोर से चलकर बहुत दूर जाकर गिर जाता है।
यहाँ पर इस मोस्टर रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा तेज होते हैं। सॉन्ग के जेन पर गिरने से पहले ही ये अपना अगला अटैक रेडी कर लेता है। इसके हाथ में एक स्पीयर आ जाता है जिसे सॉन्ग के ऊपर फेंक देता है। ये स्पीयर सॉन्ग के पड़ने वाला होता है। तभी गॉड एनुबिस उस स्पीयर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और सॉन्ग को बचा लेता है और फिर उस स्पीयर को भी तोड़ देता है। इसके बाद सॉन्ग सोचने लगता है ये मॉन्स्टर थोड़ा ताकतवर है, इससे दूर से फाइट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मुझे इसके पास में रहना चाहिए। इसके साथ ही फाइट वापस से शुरू हो जाती है। ये देखकर ड्रैगन बोलने लगता है बहुत अच्छे, तुमने इस फाइट के अंदर भी एक छोटा सा लूप होल ढूंढ लिया है। फास्ट से अटैक करके तो इस मॉन्स्टर के सामने थोड़ी देर टिक सकते हो, लेकिन इससे भी कुछ होगा नहीं। थोड़ी देर बाद में ये मॉन्स्टर तुम्हें मार ही देगा। इसी टाइम पर ये गद्दार ज़ेरियो ड्रैगन के पास में आता है और उसे कहने लगता है ड्रैगन मॉन्स्टर। ड्रैगन कहता है ज़ेरियो तुम अभी भी यहाँ पर हो, मुझे लगा था, चलो छोड़ो जाने दो। ज़ेरियो कहता है मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक है कि मैं इस लड़के सॉन्ग से हार गया, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। ये सुनकर ड्रैगन सोचने लगता है इस बंदे के अंदर कुछ तो अजीब सा है, मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। ज़ेरियो ये कहता है पिछले फाइट के अंदर मैं सॉन्ग से हार गया क्योंकि मैंने सॉन्ग को ज्यादा ही कम समझ लिया था, वरना किसी भी तरीके से मेरी पावर इस लड़के सॉन्ग से कम नहीं है, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए, मैं अपनी पावर को आपके सामने प्रूफ करना चाहता हूँ। ये सुनकर ड्रैगन खुश हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। ये कहते ड्रैगन ज़ेरियो के सर पे अपने हाथ रख के कुछ कमांड यूज करता है जिससे ज़ेरियो की बॉडी हील होने लगती है। इसके अलावा ड्रैगन ज़ेरियो को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी देता है और फिर आगे कहता है इस गेम के अंदर जितनी परमिशंस थी वो सारी मैंने तुम्हें दे दी है, इन सारी परमिशंस को पाने के बाद में भी अगर तुम सॉन्ग को नहीं हरा पाते हो। ज़ेरियो कहता है नहीं, इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सॉन्ग मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारा फाइनल अपोनेंट हूँ, अब तुम डायरेक्टली मुझसे फाइट करोगे। ये कहते ज़ेरियो एक कमांड यूज करता है जिसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट लिखा हुआ है। ये कमांड है इस मॉन्स्टर के लिए। इस कमांड के एक्टिव होने के साथ ही सॉन्ग जिस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है ये मॉन्स्टर मारा जाता है। ये देखकर सॉन्ग कहता है ज़ेरियो ये तुम क्या कर रहे हो, अब तुम दोबारा से अपनी पार्टी बदलने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर तुम मेरे साथ में हो या फिर मेरे दुश्मन हो। ज़ेरियो कहता है सॉन्ग तुम मुझे कुछ ज्यादा गलत समझ रहे हो, मेरे को तुम्हें मेरी मदद करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, मेरी बस एक ही इच्छा है, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है ह्यूमंस के साथ में ये मेरी फाइनल फाइट हो, क्योंकि इस फाइट के खत्म होने के बाद में कोई ह्यूमन बचेगा ही नहीं। सॉन्ग कहता है ज़ेरियो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बूढ़ते से गिर चुके हो। इसी के साथ ही फाइट दोबारा शुरू हो जाती है। ज़ेरियो अपने ऑर्डिनरी लेम का यूज करता है जिससे उसकी बॉडी के अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो सीधे जाकर सॉन्ग की बॉडी के पड़ जाती है। इस एनर्जी की वजह से सॉन्ग बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। तभी ज़ेरियो सॉन्ग के पास में आकर अपनी तलवार से उसके ऊपर जोर से रख कर देता है और सॉन्ग बहुत दूर से गिर जाता है। इसी टाइम पर हम देखते हैं वहां पर सॉन्ग है ही नहीं, वहां पे केवल एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसे सॉन्ग ने अपने मर्चेंट की पावर से क्रिएट किया है। ये देखकर भी ज़ेरियो चौंकता नहीं है, उसे पता है सॉन्ग क्या करने वाला है। सॉन्ग ज़ेरियो के ठीक पीछे होता है। ज़ेरियो कहता है सॉन्ग ये सब कुछ क्या है, फाइट के अंदर तुम कब तक एक ही ट्रिक का यूज करते रहोगे, अब तो तुम्हारे इन मूव्स को भी मैं पहचान चुका हूँ। ये कहते हुए ज़ेरियो सॉन्ग की तरफ घूमकर सॉन्ग के हाथ को बड़ी से पकड़ लेता है और फिर सॉन्ग के ऊपर अपनी ओडिन पावर यूज करके एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है। इसी टाइम पर सॉन्ग ने टेलीपोर्टेशन का यूज करने की कोशिश करता है लेकिन ये काम नहीं करता क्योंकि ज़ेरियो ने सॉन्ग का हाथ पकड़ रखा है, इसलिए सॉन्ग अब इस मुक्के को खुद की बॉडी पर लेने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एकदम से वो देखता है वो मुक्का उसके मुंह के एकदम पास में आकर अपने आप ही रुक गया है। सॉन्ग कहता है ज़ेरियो ये तुम क्या कर रहे हो। ज़ेरियो कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से मार दूंगा, मैं इस गेम का मास्टर हूँ, मेरे हाथों से किसी का इतनी आसानी से मरना मेरे लिए शर्मनाक है। ये कहते ज़ेरियो सॉन्ग के हाथ को छोड़ देता है। सॉन्ग उछल के ज़ेरियो से दूर उड़ जाता है और उसे कहने लगता है ये कोई कारण नहीं है, मुझे सही कारण बताओ। ज़ेरियो कहता है कोई कारण नहीं है, मुझे बस इस फाइट को लंबा करके इस फाइट के पूरे मजे लेना है। ये कहते ज़ेरियो वापस से ऑर्डिनरी लेम का यूज करके सॉन्ग की तरफ भागना शुरू कर देता है। यहाँ पर अभी सॉन्ग के साथ में इतना सब कुछ हुआ है, इसके बाद में सॉन्ग को वापस से उम्मीद होने लगती है कि ज़ेरियो का कोई प्लान है। सॉन्ग कहता है ज़ेरियो मुझे बता दो तुम क्या करना चाहते हो। ये कहते सॉन्ग खुद को बचाने के लिए इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता है और फिर इसका यूज करके खुद के और ज़ेरियो के बीच में एक स्पेस बना देता है जिससे अब ज़ेरियो के अटैक सॉन्ग के ऊपर काम नहीं करते। सॉन्ग कहने लगता है ज़ेरियो तुम्हें पता है ना, जब तक मेरे पास में ये ट्रायंगल है तुम्हारा कोई भी अटैक मुझ पर इफेक्ट नहीं करेगा। ज़ेरियो कहता है कि सच में। ज़ेरियो के इतना कहने के साथ ही सॉन्ग के पीछे की साइड में एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है जो कि सीधे सॉन्ग की गर्दन को जकड़ लेता है। इसके हाथ के अंदर से ओडिन की पावर निकलने लगती है जिससे सॉन्ग बहुत बुरी तरह दब जाता है और कहने लगता है ये सब कुछ कैसे हो सकता है, मैंने यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट किया था, उस स्पेस को तुम ब्लैक होल की तरह यूज कर पा रहे हो। ज़ेरियो कहता है ये मेरी स्पेशल पावर है, ओडिन फोर्स को पूरी तरह से कंट्रोल करने के बाद में मैं अपने हर एक बॉडी पार्ट को अलग से कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी कि अब तुम्हारी फाइट केवल मुझसे नहीं मेरी बॉडी के हर एक पार्ट से होगी। ये पार्ट हर तरीके से तुम पर अटैक करेंगे, तुम मुझे हराओगे कैसे, मैं एक मशीन की तरह हूँ जिसके अंदर पूरी तरीके से इस गेम के कोड है, मुझे कुछ भी फील नहीं होगा। ये कहते ज़ेरियो एक और कमांड का यूज करके अपने हाथ को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है। इस बार जो उसका हाथ आया है वो एक मशीनी हैंड है। इसी टाइम पर ज़ेरियो का पुराना हाथ अभी भी सॉन्ग को जकड़े हुए होता है, उसको जोर से जमीन पे गिरा देता है। ज़ेरियो कहता है सॉन्ग अब तुम हार चुके हो, तुम केवल इतना ही कर सकते थे, अब हार मान लो, क्या तुम्हारे पास में अभी भी कोई तरीका है मुझे हराने का।
ये सुनकर सॉन्ग हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस गेम के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी के अंदर तुम सबसे ज्यादा लकी हो। इस गेम का सबसे शानदार रोल तुम्हें मिला। गेम की स्टार्टिंग से ही तुम्हारे पास में हर एक वो चीज थी जिसके बारे में दूसरे प्लेयर्स केवल सपना देखते थे। सबसे शानदार इक्विपमेंट, सबसे शानदार गिल्ड और सबसे शानदार साथी, ये सब कुछ तुम्हारे पास में था। और इसके अलावा इस गेम ने तुम्हें और भी ज्यादा कई सारे मौके दिए। इन सभी का तुमने काफी अच्छे तरीके से फायदा उठाया। ज़ीरो कहता है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सॉन्ग कहता है क्योंकि मैं जवाब दे ही नहीं रहा, मैं अब बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। ऐसा हो सकता है इस गेम को हराने का सच में कोई भी तरीका ना हो। हम सच में एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अब तक मैंने लड़ने की बहुत कोशिश कर ली है। अब मैं और लड़ना नहीं चाहता, मैं हार भी नहीं मानना चाहता। ज़ीरो कहता है सॉन्ग ये सब तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे। सॉन्ग कहता है मुझे बताओ तुम्हारे सवाल का जवाब है क्या। मेरे पास में कोई जवाब नहीं है और अब मेरे जवाब से फर्क भी क्या पड़ता है। ज़ीरो कहता है बिल्कुल फर्क पड़ता है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाल रहा हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ। जगह ज़ीरो अपने कुछ स्किल्स का यूज करता है जिससे उस जगह पर एक अलग से स्पेस क्रिएट हो जाता है। ये दोनों एक रिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। सॉन्ग के सर के पीछे से ज़ीरो का हाथ गायब हो जाता है। सॉन्ग कहने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। ज़ीरो कहता है ये मेरी एक और पावर है, मेरे पास में काफी कुछ बदलने की पावर है। मैंने इस एरिया को बदल दिया है। अब तुम्हारे पास में 10 मिनट है, तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। अभी मैं तुम्हें डीमन गॉड ने मुझे जो कुछ पावर दी है वो सारी तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ये सब कुछ अगले 10 मिनट तक चलेगा। इस 10 मिनट के टाइम पीरियड के अंदर तुम्हें मुझे पता लगा के बताना होगा कि मेरे सवाल का जवाब क्या है। अगर तुम ये नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा बिना किसी हेजिटेशन के। यहाँ से मैं स्पेस की बाहर से देखते हैं ड्रैगन और राफेल इस स्पेस के बाहर है। राफेल कहने लगती है मुझे ऐसा लग रहा है ये ज़ेरियो भरोसे के लायक नहीं है। मास्टर आपने इसे बहुत पावर तो दे दी है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है इस पावर से ये हमें अटैक करने की कोशिश करे। क्या हम सच में इसके ऊपर इतना भरोसा कर सकते हैं। ड्रैगन बोलता है नहीं, हम भरोसा नहीं कर सकते। ज़ेरियो बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ज़ेरियो के ऊपर भरोसा करने में बहुत ज्यादा रिस्क है। कि तुमने नोटिस किया, वैसे ही मैंने भी नोटिस कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं ज़ेरियो को एक मौका दे रहा हूँ। ये ज़ेरियो की एक टेस्ट की तरह है। इस पोर्टल के अंदर ज़ेरियो और रोल्ड का सॉन्ग दोनों ही अकेले हैं। इसके अंदर डिसाइड हो जाएगा कि ज़ेरियो किसको सपोर्ट करने वाला है, मुझे या फिर इन इंसानों को। अगर ज़ेरियो यहाँ पर मुझे सपोर्ट करता है तो मेरा कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन वहीं अगर वो इंसानों को सपोर्ट करता है तो वो अपना सब कुछ खो देगा। अब ये उसकी चॉइस है, वो क्या करना चाहता है। ड्रैगन के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ अब इस वीडियो के कमेंट के अंदर मुझे बताना यहाँ पर ज़ेरियो और सॉन्ग के बीच में चल क्या रहा है, ये दोनों किसको सपोर्ट करने वाले हैं। और जब ज़ेरियो और सॉन्ग के बीच की ये फाइट खत्म होगी तो इस फाइट के अंत में कौन जीतेगा। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन, मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब वो एपिसोड अपलोड हुआ तब मुझे लगने लगा मैंने सीजन 1 को कुछ जल्दी कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स बाकी है जिनके अंदर शायद से ये फाइट कंप्लीट हो सकती है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा सीजन 1 को इस फाइट कंप्लीट होने के बाद ही कंप्लीट करूं। वैसे तो जब ये फाइट खत्म होगी तब ये सीरीज ही खत्म हो जाएगी, तो फिर देखते हैं पहले क्या कंप्लीट होता है, सीजन 1 या फिर ये सीरीज। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।